भीड़ जुटाई नहीं जा रही, अपने आप जन सैलाब आ रहा है जिसको देख के बीजेपी बौखला गई है। आप ऐसा करें, बीजेपी को बोलें इतनी बड़ी जनसंख्या बीजेपी की इकट्ठी करके दिखा दे। सरकार में है, वो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो 2 घंटे में 20 घंटे काम करता है और शायद अनपढ़ आदमी 22 घंटे काम करके भी आधा घंटा जस्टिफाई नहीं करते हैं। आप अपना गोदी मीडिया लेके जाएं, आप अपनी एक प्लान्ड पब्लिक लेके जाएं और फिर आप उनसे नारा लगवाएं मोदी मोदी, तो इससे विश्व गुरु नहीं बनता, विश्व गुरु बना जाता है राहुल जी के तरीके से। जो हमने 70 साल में बनाया, आपने 8 साल में सब कुछ बेच दिया। आपने बेचने के अलावा किया क्या? हमने जो प्लेटफॉर्म, सरकारी संस्थान, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आपने 8 साल में इतनी मेहनत की, ये सब कुछ बेच दिया। आज तक कांग्रेस ने कभी आरबीआई से लोन नहीं लिया, आपने 2-2 लाख करोड़ का लोन लिया। अभी मौजूद है हरियाणा में और भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में है और अभी यहाँ से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं। इसी बीच कुछ बुजुर्ग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हरियाणा का राहुल गांधी के दीदार के लिए, यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयपाल है। क्यों आए हैं यहाँ पे? राहुल जैसा नेता नहीं तो हुआ, इनका परिवार ही पूरे देश के ऊपर मरता आता रहता। ये हर समय लड़ाई पब्लिक के लिए लड़ते रहते हैं। एक बात पूछना चाहेंगे, ये यात्रा को आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? राहुल जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम तो राहुल जी को जिताना चाहते हैं। अरे दूर से आए हैं, बहुत दूर से। लेकिन कहा तो ये जाता है कि राहुल जी, खास करके भाजपा वाले आरोप लगाते हैं राहुल जी में वो मैच्योरिटी नहीं है, वो नेता वाली काबिलियत नहीं है। नहीं, ऐसे तो ये लगाएंगे। हमारे को इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे को हमारी कांग्रेस से मतलब है। और राहुल जी को हम जिताना चाहते हैं, बस इसलिए। इस यात्रा को सपोर्ट करने का मेन उद्देश्य क्या चीजें अच्छी लगती है इस यात्रा? ये सद्भावना की यात्रा है। ये यात्रा सभी धर्मों को इकट्ठे लेके चलने की यात्रा है। ये यात्रा सभी जाति के लोगों के, सभी वर्ग के लोगों की यात्रा है। इसीलिए आपको दिखेगा हर एज ग्रुप, सभी औरत मर्द, सभी लोग इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और उसका उद्देश्य एक ही है कि सभी लोग एक माला में पिरोए जा सके और सब हम इकट्ठे हो सकें। यही भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है, जिसकी प्रसिद्धि, जिसका एक शानदार दृश्य देखते ही मन बनता है और दिन भर दिन लाखों की जनसंख्या में लोग इसमें जुड़ रहे हैं। भीड़ जुटाई नहीं जा रही, अपने आप जन सैलाब आ रहा है जिसको देख के बीजेपी बौखला गई है। और उस बौखलाहट में बीजेपी क्या बोल रही है? प्रोटोकॉल आ जाता है, कभी कोविड का, कभी वो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करती है। आई विल से बीजेपी एक बहुत शरारती पार्टी है। मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूँगा। शरारत के अलावा बीजेपी का और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन सर, आरोप तो आप लोग की इस यात्रा पे ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ही है, बस बाहरी तो कोई है नहीं, ये बात कहते हैं भाजपा। आप ऐसा करें, बीजेपी को बोलें इतनी बड़ी जनसंख्या बीजेपी की इकट्ठी करके दिखा दे। सरकार में है वो, तो आप मुझे दिखा दीजिए इनमें से कौन कांग्रेस में है। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं मानता हूँ। ये कांग्रेस में नहीं है, इनका दिल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये सब कांग्रेस से जुड़े हैं क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट एक्टिव वर्कर फॉर दी पार्टी। यहाँ पे इतना बड़ा जो जन सैलाब है, दे आर कैडर फॉर कांग्रेस ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ स्थानीय लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये यात्रा एक विशाल रूप लेती जा रही है जिसकी बौखलाहट बीजेपी में और गोदी मीडिया में साक्षात देखी जा सकती है। भाजपा वाले ये कहते हैं कि आप लोग की विचारधारा, खासकर कांग्रेस के, हमें से तोड़ने वाले नहीं यार, भारत जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, बीजेपी का एजेंडा ही नफरत का रहा है, सबको बांटो और राज्य करो का रहा है। 8 साल में क्या उद्देश्य लेके ये आए थे? ये लेके आए थे गवर्नेंस, ये लेके आए थे क्या हम सबको डबल इनकम करेंगे, क्या लेके आए थे कानून व्यवस्था को बड़ा करेंगे, क्या लेके आए थे 15 लाख रुपए देंगे, क्या लेके आए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या लेके आए थे एमएसपी देंगे, क्या दिया? एक भी चीज आप पत्रकार हैं, आप गिना दीजिए। मोदी जी कहते हैं 18 घंटा काम कर रहे तो काम कहाँ जा रहा है? हाँ, ऐसा होता है, जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है वो 2 घंटे में 20 घंटे का काम करता है और शायद अनपढ़ आदमी 22 घंटे काम करके भी आधा घंटा जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं इससे ज़्यादा आपको बोलना नहीं चाहूँगा। उनको बोलें वो 20 घंटे 25 घंटे काम करना बंद कर दें, बट प्रोडक्टिव 1 घंटा काम करें। बट आप मुझे बताएं, मोदी जी 24 में से 20 घंटे यात्रा करते हैं, रोड शो करते हैं, कब करते होंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये पब्लिक के मन में। दावे कर रहे हैं विश्व गुरु बन रहा देश हमारा। देखिए, ऐसा है, आप अपना गोदी मीडिया लेके जाएं, आप अपनी एक प्लान्ड पब्लिक लेके जाएं और फिर आप उनसे नारा लगवाएं मोदी मोदी, तो इससे विश्व गुरु नहीं बनता, विश्व गुरु बना जाता है राहुल जी के तरीके से। जो बिखरे हुए धर्म जो मोदी जी ने सबको बिखारा, जाति में, धर्म में, रंग में, रूप में, उन सबको कनेक्ट करके एक माला में पिरोने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनका जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये वाली बात फिर कहाँ जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल नारे हैं मोदी जी के, करते कुछ नहीं है। कहते हैं कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। ये ही एक नारा, यही एक विचारधारा है बीजेपी की।
करनी में और कथनी में फर्क है उनका। बिल्कुल फर्क है बीजेपी की। आप बता दीजिए 8 साल में कौन सा उन्होंने काम करा जो कहा। हमारी योजनाओं के नाम बदल के वो श्रेय लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा बीजेपी का और कोई एजेंडा नहीं है। 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा, इसलिए वक्त लग रहा है हमें 8 साल। बोलो जो हमने 70 साल में बनाया, आपने 8 साल में सब कुछ बेच दिया। आपने बेचने के अलावा किया क्या? हमने जो जो प्लेटफॉर्म, सरकारी संस्थान, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आपने 8 साल में इतनी मेहनत की कि सब कुछ बेच दिया। आज तक कांग्रेस ने कभी आरबीआई से लोन नहीं लिया, आपने 2-2 लाख करोड़ का लोन लिया। जब आप सत्ता में आए आपके ऊपर X1 लोन था, आज हिंदुस्तान के ऊपर X5 लोन है। ये क्या है? 48,000 करोड़ का लोन था हरियाणा के ऊपर जब 2014 में, आज 3,27,000 करोड़ का लोन है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में हिंदुस्तान के ऊपर लोन का भार बढ़ता जा रहा है। वो स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, वो ये सब खड़े हुई जनसंख्या के ऊपर लोन बढ़ रहा है। ये क्यों लोन लिए जा रहे हैं जब हिंदुस्तान में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जा रहा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बन रहे? आप मुझे बता दीजिए हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कौन सा पावर प्लांट लगा? आप मुझे बताएं। अगर नितिन गडकरी जी की जो सड़कों का अभियान था, अगर उसको आप निकाल दीजिए तो बीजेपी शून्य है। सिर्फ नितिन गडकरी जी की, हाँ, सड़कों का मैं जरूर उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा, उसके अलावा बीजेपी एक बड़ा जीरो है। अभी यात्रा पे आप लोग को लेटर भी मिला स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करें, यात्रा को स्थगित करें, इसमें क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्या कोरोना बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है? क्या कोरोना बीजेपी से पूछ के किसी क्षेत्रवाद में जाता है, या रात में आता है और दिन में नहीं आता है, या एक स्पेशल किसी एक जात और बरादरी के लिए, या स्पेशल एक किसी पार्टी के लिए? एक हेल्थ प्रोटोकॉल है, वो एक हेल्थ प्रोटोकॉल डिप्लॉय करें, उसको यूनिफॉर्मली पूरे हिंदुस्तान में डिप्लॉय किया जाएगा। हम भी उसे मानेंगे, हम सब लोग उसे मानेंगे। हम सबसे पहले भारतीय, उसके बाद किसी पार्टी में आस्था रखते हैं। पहले भी जब हम मोदी जी की तरह नहीं है, आप घंटी बजाओ, थाली खड़काओ, शोर मचाओ, कोरोना जा जा बोलोगे कोरोना चला जाएगा, ऐसे कोरोना नहीं जाता है। मोदी जी को समझना पड़ेगा, ये एक हेल्थ प्रोटोकॉल है। थैंक यू सर। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से जी, हरियाणा से, कहाँ से हैं? कहाँ से? हरियाणा से आए हुए हैं। हरियाणा से ही यहाँ है, हरियाणा यहाँ पर भी है। आप लोग ये बताइए, इस यात्रा को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? यात्रा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। इससे मोदी सरकार से हर एक आदमी और हर एक इंसान तंग है। इसने जो झूठ बोल गए हैं, ये राज चिन्ह है। इसने मतलब कुछ नहीं करा, लूटने से सुहाया, रेल इनने बेच दी। जो लाल किला, दिल्ली में लाल किला का देते था वो इनने बेच दिया। और ये क्या कर सके? वो कह रहे हैं कि गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा कौन है? गरीब का बेटा किसने देखा वो चाय बेचदा? ये बताओ किसने वो चाय बेचदा देखा है? तो गरीब का बेटा गरीब का, ये गरीब बदा, ये रोड बार है, गरीब बदा है। राहुल जी पे आप लोग का, राहुल जी पे आरोप लगाते हैं कि सोने के चम्मच में खाते हैं, राजकुमार है वो कहाँ से बाहर? वो तो पता नहीं क्या कहेंगे, उनकी तो घर की जुबान है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सोने की तू खा ले है, तू भी तो इंसान। भाजपा वाले आरोप लगाते हैं ना, अरे वो लावा है, लगा सके, वो तो कुछ भी लगा सके। उसकी तो जो इसकी लाठी, उसकी भैंस, वो कुछ भी कर सके, वो तो कुछ भी कर सके है। तो क्या लगता है कि भारत जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ गया भारत। ये देख लो, ये भारत जुड़ रहा है। और क्या जुड़ रहा है भाई साहब? ये आप देख लो, ये भारत तो जुड़ रहा है। 2024 में बदलाव दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा जी, बिल्कुल। यही फिर भाजपा वाले कहते हैं कि सफा कांग्रेस सफाया है, कांग्रेस में कहीं तो है ही। सपाया नहीं निकाह हो रहा है ना, ये जिंदाबाद। सपाया तो पैसा भी निकाह हो रहा है, सपाया ही निकाह हो रहा है 2024 में इनका सपाया। अच्छा एक बात बताइए, तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी कह रहे हैं, उसके बाद आप लोग को लगता है भारत जुड़ जाएगा, 24 में कांग्रेस आ जाएगी? आप लोग बिल्कुल आ जाएगी। मोदी जी का फिर क्या होगा? तो सपाया होगा मोदी जी का। भाजपा वाले कह रहे 50 साल और रहेंगे देश में। वो तो भाई कुछ भी कह सके। भाई कह दो भाई 100 साल रहेंगे, को तो ये है उसकी, वो तो अपनी घर की कोई भी में कह सके भाई साहब। किस चीज का कोरोना हुआ? ऐसे कोरोना बना रखा है पब्लिक को भगाने के लिए, डराने के लिए, ग्राम में बड़े। हाँ, उसको खुद को कोरोना नहीं हुआ, ये पब्लिक के कैसे कोरोना हो जाएगा? और पब्लिक को पागल समझ रहा है। एक बात बताइए, राहुल जी में कौन सी बातें आप लोग को अच्छी लगती किस यात्रा में यहाँ तक खींच लाई है? राहुल जी में सारी खासियत जो यात्रा मारे ये भगवान के रूप से चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जाएंगे। और ये कहता है राहुल पैदल नहीं चल सकता। पैदल क्यों नहीं चल रहा है? पैदल चलेगा। ये भी तो कहते कि हम फकीर आदमी हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों गरीबों के लिए कहते। राहुल जी, हम तो ये चाहते हैं राहुल जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ते रहो, हम पीछे पीछे हैं आपके, राहुल जी के। देश
में जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में खास करके राहुल जी कह रहे हैं और इस यात्रा के मकसद ये कि महंगाई बेरोजगारी और देश में हिंदू मुसलमान जिस तरीके से फैल चुके उसके खिलाफ ये यात्रा है। आप लोग को भी यही लगता है? बिजली बिल आप लोग को भी यही लगता है कि जाति धर्मों में लोग बढ़ चुका है? ये तो ये बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी करी है। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मोदी जी कहते हैं। ना 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 बिल्कुल ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये तो भाई बिल्कुल झूठ है। किसका प्रयास कर रखा है? अब खाद का देख लो, लोगों की लाइन लाग रही है, खाद तो मिल रही है लोगों ने, तो किसी चीज पर भी ले नहीं देते, झूठ बोल। हाँ जी, खट्टर सरकार है यहाँ पे। बीजेपी तो कह रही है हरियाणा में किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। क्या कर रखा है ये तो बताओ, एक काम तो ये बता दो। वो खट्टर सरकार जो बता दे ना हमने ये काम करे हरियाणा में, और हरियाणा ने ये बेच का खान ला रहे, देश ने ये बेच का खान लाग रहे। और एक चीज इनने मतलब बता दिया, इनने तो साहब वो कराया है जो आज तक किसी सरकार ने भी नहीं कराया था। ऐसी ने कभी सरकार हमने तो कभी देखी नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोग से बात।